पाकिस्तान के आतंकवाद पर जो एक सबसे बड़ी आवाज, और ये तो प्लेन हाईजैक से लेकर कंदहार की पूरी प्रक्रिया, मौलाना मसूद अजहर खुद ही रो रहा है, इंटरव्यू दे दे के बता रहा है कि हाँ मेरा खानदान खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में उसका खानदान वाकई खत्म हो गया है। 14 लोग मारे गए हैं, 4 बहुत करीबी लोग भी बताए जा रहे हैं, 10 तो परिवार के लोग मारे गए और कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। इंटरव्यू दिए फिर रहा है। मजेदार चीज है इसमें कि वो जो लोग वहाँ पर उसका भाई भी मारा गया है, अजहर का भाई भी मार गिराया गया है। पूरा परिवार समाप्त हो गया है। जो खबरें आ रही है पूरा परिवार उनका समाप्त हो गया है। और जैसा कि अभी आप दिखा भी रहे हैं हम लोग, एक चुटकी जो सिंदूर जो है वो उनके माथे में डाला गया और उसके सामने उन बहनों के सामने उनके परिवार को जो है उनके हस्बैंड्स को मारा गया। ये अपने आप में बताता है कि एक चुटकी सिंदूर की क्या अहमियत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए उस बदले को लेने के लिए किया गया। एक बड़ा क्लियर संदेश है भारतवासियों के लिए कि हम आपके भावनाओं को समझते हैं, हम आपके साथ हैं। साथ में पाकिस्तान को बोला गया कि आपने जो हिमाकत की है, आपने जो लक्ष्मण रेखा पार की है, इसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। आप जो अभी हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जस्ट हेडक्वार्टर में जो है दुख पनपा हुआ है कि भाई परिवार के लोग मारे गए मसूद के। अरे भाई आपने कितने परिवारों को आपने मारा है, वहां पर कितने आंसू बहे हैं, कितने दुख और कितने गम हुए हैं, कितने घरों की आपने रोशनियां छीन ली। आपको उस समय जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि वो परिवारों पर क्या बीत रही होगी। अब जो आपके सामने आ रहा है, अभी आपको देखना है और दुख झेलना है। आपका भी नंबर आएगा, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि जो आपने एक खड़ा किया एक ताश का किला, वो किस प्रकार से ढह रहा है। क्योंकि ये जमीनी हकीकत ये है कि अगर आप इंसानियत के खिलाफ जाएंगे तो इंसानियत जो है आपके खिलाफ अटैक करेगी, और वही हो रहा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है पाकिस्तानी सेना के लिए, ISI के लिए, कि खेल अगर आप समाप्त नहीं करते हैं, अभी भी समय है, आप समझ जाइए, संभल जाइए। अगर नहीं संभलते हैं तो क्या होगा, परिणाम आपके सामने है। संभलने का तो कोई सवाल ही नहीं है सर। संभलेगा क्या? ये जो पलटे वो पाकिस्तान, जो आतंक करे वो पाकिस्तान। मतलब इसमें मतलब हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इतना सही है, इतना संदेश साफ है कि अब तुम्हारा रोने का टाइम आ गया है मसूद अजहर। जब पूरे परिवार ऐसे समाप्त हो गया है तो रोता ही फिर रहा है सर। इंटरव्यू दे रहा है दयाल साहब, कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। जिस आदमी ने 1989 से दुनिया भर के हमारे तो लाखों परिवारों को तबाह किया है, आज सिर्फ उसके 14 परिवार तबाह हुए। लेकिन इसका मैसेज देखिए ना, इन 14 परिवारों के अंदर पंजाब में कितने रिलेशंस होंगे जब दुख वहां पहुंच। मैं पहले दिन से कह रहा था अंजना जी, जब आप उसकी जड़ पर मारेंगे, जब पंजाब में दहशत फैलेगी, पंजाब में माताएं रोएंगी, पंजाब में जो पाकिस्तानी पंजाब है, जब वहां दहशत फैलेगी तब उनको महसूस होगा कि भारत किस दर्द से गुजरा है आज तक। तो मैं समझता हूं मसूद अजहर जो है वो सिर्फ उसके 14 लोग नहीं गए, उसके 14 पारिवारिक संबंध नहीं गए, ये पूरे के पूरे वो लोग जो आतंक से जुड़े हुए हैं, उनको एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग गई है कि अब बारी आपकी है और बारी खत्म नहीं होगी जब तक जड़ से आतंकवाद पाकिस्तान की जमीन से खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम पीस बिल्कुल इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। और मेरा मानना यह है कि ये इतना घातक वो है, हो सकता है पाकिस्तान वक्त से पहले हथियार डाल दे, हो सकता है पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप को इनिशिएटिव ले ताकि उसकी जनता को पीस मिले। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ऐसा अवसर है, आज एक ऐसी स्ट्राइक गई है जिससे पूरे के पूरे पाकिस्तान जो पॉलिटी है उसको झंझोड़ दिया है। उसको जो है बिल्कुल वहाँ खलबली मची हुई नहीं है। मैं समझता हूँ वहाँ पे कंफ्यूजन है, वहाँ पे बहुत ही एक तरह से आपसी द्वंद है कि भाई क्या करें इससे। एक दूसरे को एक्यूज कर रहे होंगे, डिफेंस मिनिस्टर उनको एक्यूज कर रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर एक्यूज कर रहे होंगे, तो अंदर एक अंदर झगड़ा स्टार्ट हो चुका है वहाँ। उनके सभी राजनीतिकों को जैसे सांप सूंघ गया है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। अब वो जो जज्बा दिखा रहे थे कि हमारी सेनाएं तैयार हैं, हम बदला लेने मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारत को करारा जवाब देंगे, जो भारत कर रहा है दुस्साहस कर रहा है, अब वो लोग कहाँ गए, उनके शब्द कहाँ है? वो सबसे बड़ा संदेश तो यही है ना जनरल सिवाच की, अब तेरा रोने का टाइम आ गया है। अब परिवार वाले जब गए हैं तो इंटरव्यू दे दे के रो रहा है, और कुछ देर में हमने सुना है अब जनाजे भी निकलने शुरू होंगे, तो मातम जब पसरेगा इसके घर में तो समझ में आएगा। बिल्कुल, ये अभी मसूद अजहर को ये महसूस होना चाहिए जिस प्रकार से इसने लाशें यहाँ बिछाई। भारत में आतंकवाद ये कम से कम 10 से 12 साल से कर रहा है, और अब इसको एक ये सच्चाई है कि आज इसको पता चला है जब इसके नज़दीक के मरते हैं तो दुख कितना होता है। तो जब इन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर आतंकवाद फैलाया है तब इसको नहीं समझ आया। देखो मुझे लगता है अभी पाकिस्तान बुखला हुआ है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगर आप उनका मीडिया देखें अभी और DGISPR देखें तो वो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर करें। जैसे उन्होंने बहुत कुछ कर दिया
कि जो भारत के एक्शन थे, भारत के जो जिस प्रकार से टारगेट से उनको डिस्ट्रॉय किया, वो उसको तो दिखा नहीं रहे, कुछ और ही दिखा रहे। बट सच्चाई यह है कि वहां पर अवाम भी खुश है। आप पीओके में लोग खुशी का जश्न मना रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के ये जो ट्रेनिंग कैंप हैं जो उनको अच्छे नहीं लगते, उनको बर्बाद किया गया। इसी प्रकार से आप देखें कि आज पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको समझ नहीं आ रहा अगला स्टेप क्या लें। वो तो ऐसा भी सुनने में आया, हो सकता वो कुछ ना करें, मगर अगर वो कुछ करते भी हैं भारत उसका जवाब देगा, भारत उसके लिए तैयार है। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान में एक बुखलाहट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पैरालाइज है, उसको कुछ नहीं पता, प्रधानमंत्री को कुछ नहीं। और आपके ये देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वो कहाँ गायब हो गए, अब वो कुछ नहीं बोल रहे। तो सच्चाई है उनके एक बार सांप लौट गया है। जिस प्रकार से ये 9 हमले हुए हैं, एक प्रिसिशन शूटिंग हुई है, आतंकवाद का खात्मा किया है। आतंकवाद के जो 2 मेन हेडक्वार्टर थे, जो एक पर का मुरीद का और भावलपुर प्लस मुजफ्फराबाद में जो एक पर जैसे मोहम्मद का, उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया। आप जो ये दिखा रहे हैं अभी फोटोज इनकी, इसको देख के लगता है कि इसके अंदर कुछ नहीं बचा होगा, इनके काफी आतंकवादी मर गए होंगे, वो उन्होंने गायब कर दिए हैं। जो वो ये करते हैं, जैसे बालाकोट में इन्होंने सफाई से उनको गायब कर दिया था। मगर सच्चाई यह है, पाकिस्तान को अब ये पता लग गया है